नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस हिंसा की जिसकी आग में हरियाणा के कई हिस्से झुलस गए। शुरुआत नूह से हुई थी, लेकिन ये आग नूह तक सीमित नहीं रही। नूह के बाद कई इलाकों में बवाल हुआ। पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि नूह में हिंसा अचानक फैली या हिंसा की खिचड़ी को धीमी आंच पर कई दिनों से पकाया जा रहा था। आज सवालों के जरिए हम इस मसले की पड़ताल करेंगे। तो नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, नूह हिंसा की साजिश का सूत्रधार कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो या फिर गृह मंत्री अनिल विज, दोनों को हिंसा के पीछे बड़ी साजिश नजर आती है जो एक दिन में नहीं हुई। तैयारी काफी पहले से थी और शंका केवल हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री की नहीं है। कई लोग हिंसा को साजिश का नतीजा मान रहे हैं। अड़तालीस घंटे पहले धधकते नूह की तपिश अभी भी फिजाओं में महसूस की जा सकती है। सड़कों पर राख हुए गाड़ियों के निशान आज भी मौजूद हैं। पत्थरों से पटी सड़कें और दुकानों मकानों पर दिख रहे हिंसा के सबूत चीख चीख कर उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहे हैं जिससे ये इलाका करीब 6 घंटों तक जूझता रहा था। हिंसा के 48 घंटे गुजर जाने के बाद फिलहाल नूह में खामोशी है। सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सड़कों पर मुस्तैद हैं। दुकानों के शटर डाउन हैं और हिंसा के बाद वाली चुभती चुप्पी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। हालात धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि धारा 144 अभी भी लागू है, इंटरनेट अभी भी सस्पेंड है और जो पहला आदेश आया था उसके मुताबिक 2 अगस्त यानी आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है और आज ही की रात 12 बजे तक धारा 144 लागू किया गया था। लगातार हालात पे नजर बनाए हुए है सरकार और प्रशासन। दोनों समुदायों से लगातार बातचीत कर रही है। पीस मीटिंग को लेकर के बैठकें हो रही हैं। इलाके की एकता, भाईचारे और भरोसे को पलीता लगने के बाद प्रशासन कसूरवारों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। अब तक 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 115 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 110 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन हिंसा की भेंट चढ़ने वालों का आंकड़ा भी 5 से बढ़कर 6 पहुंच गया है। सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हरियाणा में जनजीवन पटरी पर लौटने की ओर है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। सवाल है, आखिर किसने नूह को जलाने की हिमाकत की? किसने इस शहर के भाईचारे को अपनी साजिश से तार-तार कर दिया? राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक इस बारे में साफ कर चुके हैं कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। लेकिन सवाल ये कि नूह में आग लगाना एक साजिश का परिणाम था, तो आखिर इस साजिश का सूत्रधार कौन था?
कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर के विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित की जा रही यात्रा में शामिल होने की अफवाह से वहां माहौल बिगड़ा। लेकिन सवाल ये है कि मोनू से जुड़ा मामला सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, बावजूद इसके पुलिस ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का दावा है कि मोनू मानेसर की वजह से मामला नहीं बिगड़ा। विज के मुताबिक मोनू ने अपने वीडियो में कहीं भी दंगा भड़काने की बात नहीं कही है। मानेसर ने भी दावा किया है कि उसका हिंसा भड़काने में कोई हाथ नहीं। ये उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। मोनू ने हिंसा भड़काने के लिए इलाके के एक नेता मामन खान का नाम लिया है। मोनू मानेसर और मामन खान के बीच सोशल मीडिया पर ब्रजमंडल यात्रा को लेकर पिछले कुछ दिनों से तकरार चल रही थी और पुलिस को इसकी जानकारी भी थी। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और नूह जलता रहा। नूह से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा हिंसा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोहर लाल खट्टर ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि दंगे में हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। नूह में फिलहाल खामोशी है, लेकिन चारों तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती बताती है कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। हिंसा के गुनहगारों पर कानूनी कार्रवाई का दौर चल रहा है। 40 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, कई गिरफ्तार हो चुके हैं, कई हिरासत में हैं। नजर डालते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने, और सवाल है क्या अलर्ट की अनदेखी से नूह में मामला बिगड़ा। नूह के एक संवेदनशील इलाका है। इस इलाके में साइबर अपराधियों की भरमार है। जब उनके खिलाफ पुलिस को एक्शन करना होता है तो काफी तैयारी के साथ पुलिस जाती है। ब्रजमंडल यात्रा को इस रूट से गुजरना था और देखते ही देखते यहां हिंसा फैल गई। कारगिल युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाकर विजय पताका लहराने वाले ये हैं होमगार्ड नीरज के पिता। नीरज उन 2 बदनसीब होमगार्ड्स में शामिल हैं जो सोमवार को नूह में उपद्रवियों का शिकार बन गए थे। नीरज की हिंसा में मौत के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है। नीरज का परिवार गुरुग्राम में गढ़ी बादिजपुर गांव में रहता है। नीरज सोमवार को अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो अब वापस नहीं लौटेंगे। नीरज के पिता भारतीय सेना में रह चुके हैं, लेकिन जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले पिता से सामुदायिक हिंसा ने उनके बेटे को छीन लिया। बेटे से बिछड़ने का गम उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। प्रशासन ने क्या करे, बहुत ही गलत काम किया, जो हमारे बच्चे को ले लिया बेमतलब। प्रशासन की बात है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए तो दुश्मनी है। हिंसा प्रभावित नूह से करीब 18 किलोमीटर दूर ये है भादस गांव। इसी गांव के शक्ति सिंह भी हिंसा का शिकार बन गए। मुस्लिम आबादी से घिरे इस गांव में कभी इस तरह की घटना हुई नहीं थी, लेकिन सोमवार को नूह में हिंसा के बाद पास के करीब 20 से 25 किलोमीटर के गांव में तनाव फैल गया था। बड़कली के एक मिठाई की दुकान पर काम करने वाला शक्ति पास के गुरुकुल पर हमले की खबर के बाद वहां पर गया, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आया। मांडीगढ़ हॉस्पिटल से सूचना मिली कि भादस गांव से कोई डेड बॉडी आई है, तो हम यहां से गए और जो है वहां हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वो हमारा भाई था। नूह में जब सोमवार को हिंसा की आग भड़की तो उसने केवल नूह में ही तांडव नहीं मचाया, बल्कि उसने देखते ही देखते पड़ोसी गुरुग्राम को भी अपने आगोश में लिया। यहाँ उपद्रवियों ने बादशाहपुर में एक बूढ़े व्यक्ति की दुकान को आग के हवाले कर दिया।
पे थे? हाँ, सारा सामान, मेरे कपड़े लत्ते सारे कुछ सब कुछ जल गया मेरा। कितने रुपए का सामान होगा? और बहुत रुपए का सामान था। मैं तो रात दिन यहीं रहता था, मेरे तो घर भी कुछ ना, मेरा तो इसमें ही जो कुछ था। अरे इसमें तो 3 लाख का नुकसान है, क्या करूं बताओ। दुकान जलने के साथ इनकी भविष्य की उम्मीदें भी इसी दुकान में राख हो गईं। इस बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के लिए सरकार की तरफ से साजिश का अंदेशा जताया जा चुका है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक कह चुके हैं कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और है, लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का मानना है कि आयोजकों ने पूरी जानकारी प्रशासन को नहीं दी। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, इसमें बताया गया कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से यात्रा पर हमला किया गया था। एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा पुलिस कर्मियों ने किया है। पुलिस कर्मियों ने बताया है कि जब यहां से शोभा यात्रा शुरू हो रही थी तो ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, इन पहाड़ियों से, आसपास की पहाड़ियों से और आसपास जो खेत है, उन खेतों से 700 से 800 लोग, जो भीड़ थी, उपद्रवी भीड़ थी, उनके हाथ में लाठी डंडे, अवैध हथियार थे। वो धार्मिक नारे लगाते हुए शिव मंदिर के पास जो यात्रा चल रही थी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब योजना बनाई जा रही थी तो राज्य की इंटेलिजेंस और पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? गुरुग्राम से श्रेया चटर्जी और नूह से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नूह में हिंसा की जो आग भड़की वो वहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने कई अन्य इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गुरुग्राम भी हिंसा से अछूता नहीं रहा और यहां पर 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात को एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, नूह की आग गुरुग्राम तक कैसे पहुंची? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब हालात बेहतर हो रहे हैं। एक तरफ जहां नूह में आज दिन में धारा 144 से कुछ देर के लिए राहत दी गई थी, वहीं गुरुग्राम में स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि हालात अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं और खास तौर पे मानेसर जैसी जगहों पे जहां पर हिंदू महापंचायत बुलाने की कोशिश की गई थी। हरियाणा में भड़की हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में जुटी हुई है। उन तमाम लोगों की पहचान की जा रही है जो हिंसा में शामिल थे। कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। हरियाणा के सीएम कह चुके हैं कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। इस बीच दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, हरियाणा में हिंसा के बाद क्यों शुरू हुआ प्रदर्शन? आपको बता दें कि नूह हिंसा को लेकर आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर वीएचपी, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसमें वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार भी पहुंचे। वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई थी। वहीं लखनऊ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, परिवर्तन चौराहे पर जमकर नारेबाजी की और मेवात के नूह में हुई हिंसा को लेकर आक्रोश जताया। भोपाल में बजरंग दल ने सड़कों पर नूह हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश दर्ज कराया। जम्मू में भी वीएचपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष का। जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक प्री मेडिटेटेड अटैक हो जाता है, होमगार्ड्स मारे जाते हैं, मीडिया की गाड़ी जल जाती है, थाने फूंक दिए जाते हैं, तो क्या हिंदू समाज का या देशभक्त समाज का, पूरे समाज का गुस्सा नहीं होना चाहिए? क्या ये संकल्प पूरे देश को नहीं करना चाहिए कि इस तरह की जिहादी कार्रवाइयों का मिलकर संकल्प के साथ विरोध करेंगे? वह संकल्प हमने प्रकट किया। नूह में सुरक्षा बलों ने हालात तो काबू में कर लिए, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
पुलिस का एक्शन जारी है। कोशिश है कि जल्द से जल्द हिंसा के तमाम गुनहगारों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, नूह की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख दिखाया? नूह की हिंसा के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुए। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है उसमें तनावपूर्ण हालात का हवाला दिया गया और रैलियों पर रोक की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है, सतर्कता बरतने की सलाह दी और कहा कि सरकारें सुनिश्चित करें कि रैली में हेट स्पीच ना हो। जुलाई को नूह के मेवात में जो हिंसा हुई, कोई उसे सुरक्षा में सरकार की लापरवाही करार दे रहा है, तो कोई पुलिस की नाकामी बता रहा है, तो कोई उसे एक साजिश का नाम भी दे रहा है। हालात ये हैं कि 40 से ज्यादा एफआईआर और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियों के बाद स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन तनाव बना हुआ है। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर में कई जगहों पर सड़कों पर उतरे और विरोध जताया गया। बजरंग दल ने हिंसा के विरोध में आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। आज जम्मू से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर इन संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बदरपुर बॉर्डर जाम कर दिया। उधर यूपी के संभल और सहारनपुर से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई शहरों में भी बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो रहे इस विरोध का मामला सर्वोच्च अदालत में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने याचिकाकर्ता ने दिल्ली एनसीआर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की। हरियाणा के नूह शहर, मेवात जिले और गुड़गांव में भड़के हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के पूरे देश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और रैलियों का दौर चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई कि इन रैलियों पर रोक लगाई जाए। दिल्ली में 23 रैलियां प्रस्तावित हैं जो चल रही हैं, उन रैलियों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उस रैलियों की वजह से ही हेट स्पीच होता है और हेट स्पीच की वजह से हिंसा भड़कती है, लोगों की भावनाएं भड़कती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा की राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सरकारों को निर्देश दिए हैं कि रैलियों में इस बात को सुनिश्चित किया जाए किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण न हो। कोर्ट ने संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाने और फोटोग्राफी का भी आदेश दिया है और कहा है कि सरकार सुनिश्चित करे कि न किसी तरह की हिंसा हो और न ही किसी तरह के जानमाल का नुकसान। ने ये भी कहा है कि धारा 144 लगानी हो या जो भी एहतियाती उपाय करने हो, एहतियाती उपाय किए जाएं और साथ ही अगर जरूरत पड़े तो अर्धसैनिक बलों को भी बुलाया जाए, उनकी भी मदद ली जाए। लिहाजा किसी भी तरह की कोई हिंसा या अप्रिय घटना ना हो, जानमाल का नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और अगर ऐसा कुछ हेट स्पीच या इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व किया जाए। पूरी कोशिश की जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उनसे निपटने में जितनी सख्ती बरतने की जरूरत हो सख्ती की जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने रैलियों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। कोर्ट के इस आदेश का वीएचपी ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा पर चिंता जताने से ज्यादा प्रदर्शन पर एतराज करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। नूह की घटना पे कुछ नहीं कहना था, उनको हमारे प्रदर्शनों पर रोक लगानी। मुझे संतोष है कि उनके बार बार कहने पर, करावल नगर जैसी जगह का नाम लेने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी और वीडियो कैमरे के लिए कहा है। हमको उससे संतोष है, क्योंकि हम तो कानून के दायरे में ही काम करने वाले लोग हैं। पर उनको ये स्टे न मिलना उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। नूह हिंसा के कारण हालात इतने बिगड़े कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। नूह में अब भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है तो कर्फ्यू में ढील भी दी गई। गुरुग्राम में भी स्थिति नियंत्रण में है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, हरियाणा के हिंसा प्रभावित जिलों में क्या है मौजूदा हालात। इस बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए और साथ ही देखिए क्या कहना है हरियाणा के डीजीपी का। 41 एफआईआर जो है वो नूह में दर्ज हुई है। इसके अलावा हमने
इन 116 जो व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया अक्यूज को, उसके अलावा भी जो है हमने करीब 90 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे अलग से पूछताछ चल रही है और उनमें से जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में हिंसा की शुरुआत नूंह से हुई, लेकिन देखते ही देखते कई और हिस्से इसकी चपेट में आ गए। गुरुग्राम में हिंसा हुई, सोहना में स्थिति बिगड़ी, फरीदाबाद में भी इसका असर देखने को मिला। 144 धारा वहां पे लगानी पड़ी। पड़ोसी राज्य भी अलर्ट पर हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, हरियाणा हिंसा का पड़ोसी राज्यों में भी पड़ रहा है क्या असर? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। नूंह में फैले सांप्रदायिक दंगों की आंच की तपिश राजस्थान में महसूस की जा रही है। मेवात के इलाकों में, खास करके भरतपुर के इलाकों में सख्ती बरती जा रही है। 4 तहसीलों में 3 अगस्त की सुबह 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, नेटबंदी लागू कर दी गई है। इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में धारा 144 लगा दिया गया है, जहां पर राजस्थान पुलिस सख्ती के साथ गश्ती कर रही है ताकि हरियाणा के मेवात इलाके में फैले सांप्रदायिक दंगों की आग राजस्थान के इलाके में न आ जाए। कार्यक्रम में आज इतना ही।